घर है मेरे पीछे 7H हजवेरी हाउस, या यूँ कहिए कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये घर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ग्राउंड पे ये घर इतनी प्राइस में बिकेगा। इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि पैसे दे के हम मुसीबत गले डालें। जो ज़्यादा बोली देगा वो खरीद लेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ फातिमा अली और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट उर्दू। मैं इस वक्त खड़ी हूँ लाहौर के इलाका गुलबर्ग 3 में और घर है मेरे पीछे 7H हजवेरी हाउस, या यूँ कहिए कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये घर है, जिसको कि नैब के हुक्म के मुताबिक ज़िले हुकूमत लाहौर जो है वो फ़रोख्त करने जा रही है या ऑक्शन करने जा रही है या नीलाम करने जा रही है। और चंद रोज़ कबल इसके हवाले से एक इश्तहार भी शाया किया गया, जिसके मुताबिक 28 जनवरी को ये घर जो है वो नीलाम कर दिया जाएगा। इसकी बाकायदा तौर पर बोली लगेगी। इब्तदाई तौर पर ज़िलाई हुकूमत ने इसकी कीमत जो है वो 18 करोड़ 50 लाख रुपए रखी है। 4 कनाल 17 मरले पर का रकबा है जिस पर ये घर बना हुआ है और 12 कमरे हैं इसके अंदर, जो कि हमें ये बताया गया कि तमाम कमरे जो हैं वो नैब के हुक्म के मुताबिक सील किए गए हैं, इसलिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये नैब की कस्टडी में है और इस वक्त ज़िलाई हुकूमत की कस्टडी में है और इसको अंदर जाकर नहीं देखा जा सकता। जो इसहाक डार साहब हैं वो कुछ अरसे से सेल्फ अजाइलम में पर लंदन में मुकीम हैं। उनके ऊपर मुतअद्दिद करप्शन के चार्जेस भी हैं और इसके अलावा उनके जो तकरीबन 500 मिलियन या 50 करोड़ से ज़ायद के मुबैना जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी सीज़ कर दिए गए हैं। चार्जेस ये हैं कि जी उनके असासाजात जो हैं वो आमदन से ज़ायद थे और जो उन्होंने शायद डिक्लेयर नहीं किए थे। और इसके अलावा ये कि इस घर की जो बोली है वो 28 जनवरी को लगाई जाएगी, बाकायदा तौर पर ऑक्शन किया जाएगा इसको। गुलबर्ग के एरिया में घरों की कीमतें क्या हैं, लैंड की प्राइसेस क्या हैं, इस घर का कहना ये चाहिए कि इस घर की किस्मत क्या होगी, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि गुलबर्ग के एरिया में ही काम करते हैं, यहीं की लैंड को वो देखते हैं और उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सलाम जी। आमिर साहब ये बताइए, आमिर भुट्टा साहब है और प्रॉपर्टी का ही ये काम करते हैं। आमिर साहब ये बताएं कि क्या 18 करोड़ 50 लाख सही कीमत लगी है? जी, ये मैक्सिमम साइड पे तो इस वक्त क्योंकि मार्केट डिप्रेशन में है उसकी हवाले से तो ठीक प्राइस है। ठीक है। थोड़ा सा इससे ऊपर जाने का कोई उम्मीद नहीं है मार्केट में। उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं कि एक इंडिपेंडेंट घर यहाँ पे हम कोई सेल करते हैं तो वो इतनी ही प्राइस में मिलेगा और जो घर हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बनाता है, अपनी उससे बनाता है। अब इसके अंदर एक्सेस भी नहीं है, हो सकता है कल को दे दें कि आप इसके अंदर से जाके देखें कि क्या किस तरह बना हुआ है। वैसे यहाँ के लैंड की जो मैक्सिमम साइड पे प्राइस है पर कनाल कुछ 4 करोड़ के करीब यहाँ पे लैंड बिकती है। अगर हम उसके हिसाब से भी लगाएं तो ये लैंड की प्राइस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा यहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं, 2-3 बंदों से ज़्यादा किसी ने इसके बारे में कांटेक्ट नहीं किया जब से ज़िले हुकूमत ने इसका ऐड दिया है कि इसको हम सेल कर रहे हैं, इसकी नीलामी कर रहे हैं। अभी 18 करोड़ समथिंग जो इसकी प्राइस रखी है। इसके बाद कई लोगों ने हमसे फ़ोन पे ये भी पूछा है कि यार हम इसको ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद इसके क्या हमें क्या गारंटी है कि इसको कल को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए लोगों के कंसर्न है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ग्राउंड पे ये घर इतनी प्राइस में बिकेगा। हाँ, यहाँ पे पुराना माजी में ये भी होता रहा है कि लोग अपने घर को खुद ही ख़रीद लेते हैं, कोई एब्सेंशिया में कोई बंदा खड़ा करके। हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम इसहाक डार साहब ने भी बनाया हो। नहीं तो मतलब ऑलरेडी ये घर उनका है तो वो दोबारा से 18 करोड़ रुपए दे के वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया ना जी। अब मेरी एफिलिएशन हैं, मेरे बच्चे यहाँ रहते रहे हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा बाय हुक एंड क्रोक मैं इसको तो ख़रीदने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मेरा कोई एफिलिएशन नहीं होगी तो मैं इसको नहीं ख़रीदूँगा। ये घर को मैं अगर लूँगा तो मैं इस घर को 80% तो गिरा के या रेनोवेट करके दोबारा रहने के लिए प्रेफर करूँगा, इसमें तो नहीं रहूँगा। इसलिए ये प्राइस इन्होंने जो दी है इस पर इस वक्त मुश्किल लगता है कि इससे ऊपर कोई जाएगा। ये मैक्सिमम साइड पे लैंड कॉस्ट इस वक्त जो दी है इन्होंने उस पे है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ वो हमें ना अंदर जाने की एक्सेस है ना हम अंदर जा सकते हैं।
एज अ प्रॉपर्टी डीलर आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, नीलामी में आ रहा है, हुकूमती जी, अहदेदार अभी का? पिछले दिनों में एक हमारे साबिक सदर होते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके केस में भी कोर्ट ने वहाँ पे उनकी भी प्रॉपर्टीज़ नीलामी के लिए आई थी, लेकिन वो नहीं हुई। उसमें उन्होंने एक फ़ैसला दिया है जो उनको सज़ा हुई थी कि एब्सेंसिया में कोई सज़ा नहीं हो सकती, कोई वो नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप माजी उठा के देखें, जब मियाँ नवाज शरीफ फैमिली बाहर चली गई थी मुशर्रफ दौर में, तो उनके तमाम घर नीलाम भी हुए थे और कई गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके ओल्ड एज होम बना दिए थे। जब वो वापस आए वो सारे उन्होंने वापस ले लिए। इसलिए लोगों के कंसर्न्स हैं जिसको गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारी ये गारंटी है, फिर लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज़ ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ये सारी सिर्फ एक प्रैक्टिस होगी कि जिसमें कोई ला हासिल प्रैक्टिस होगी कि ना गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा ना कुछ, और ये इसी तरह लिंगर ऑन होती रहेगी। आपको लगता है कि बिडिंग में इसकी प्राइस और भी ऊपर जाएगी अगर कोई इंटरेस्टेड हो गया, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि उनके घर से कोई ख़रीद ले? जी, उनकी फैमिली का या उनका कोई जो बंदा ले, या जिस तरह ये साथ वाले हैं उनको कोई अगर करोड़ 50 लाख रुपए ज़्यादा मिले वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई आम मेरे जैसा बंदा या मेरा कोई क्लाइंट आके ये नहीं कहेगा कि मैं इसको 20 करोड़ में ख़रीद लूँ या 25 करोड़ में ख़रीद लूँ, उसको फ़ायदा कोई नहीं होगा। उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो 20-25 करोड़ या 18 करोड़ लगा के एक मुसीबत, एक टेंशन बाय कर लेगा। आपको क्या लग रहा है आगे फर्दर साल 2 साल नेक्स्ट 5 ईयर्स में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेंगी या गिरेंगी? जब उस तक हिसाब हमारी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो बढ़नी है। तो क्या तब भी फ़ायदा नहीं होगा इसको ख़रीदने वाले को? वो फ़ायदा तो होगा, लेकिन इतनी पूरा लाहौर बिक रहा है, ज़रूरी नहीं कि इसको ही कोई ख़रीदे, वो साथ वाला ख़रीद लेगा। इसके पीछे बेशुमार प्रॉपर्टी बिक रही है। लेकिन ये इसहाक डार का घर है। इसहाक डार का घर है, कोई वो मोनूमेंट तो नहीं हमारे मुल्क के। उन्होंने तो यहाँ पे जो उन पे मुबैना तौर पे करप्शन के इल्ज़ाम हैं, इस तरह, तो कोई ऐसे तो नहीं ख़रीदेगा आके कभी मैं इतने पैसे लेके अपने गले में डाल लूँ। फिर ब्लैक एंड वाइट का बड़ा हमारे यहाँ पे चक्कर है। अब देखें कि जिस बंदे ने ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़रीदना है, यहाँ पे डीसी वैल्यू लो है। अगर डीसी वैल्यू ये 4 करोड़ की प्राइस है तो यहाँ डीसी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ के करीब होगी। डीसी वैल्यू क्या होता है? डीसी जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो एक प्रॉपर्टी का रेट तय करता है, उसकी वैल्यू जो है वो नीचे होगी। जब हम ये नीलामी में ख़रीदेंगे तो हमें उतने पूरे पैसे वाइड शो करने पड़ेंगे। ये हमारे प्रॉपर्टी के रियल स्टेट में और हर कारोबार में ये ग्रे एरियाज़ हैं जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया। जब मैं ये 4 करोड़ का ख़रीदूँगा तो उसके हिसाब से तो टैक्स दूंगा। जब मैं ये बेचने जाऊँगा तो कोई भी मेरा उतने टैक्स पे, अगर मैं रूटीन में ख़रीदूँ तो 10 लाख रुपये टैक्स लगेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको इनके ज़रिए ख़रीदूँगा तो इस पर 20 लाख टैक्स लगेगा, तो वो मेरा 10 लाख तो इजाफी गया ना। इसलिए कोई इन्वेस्टर भी इसमें वो शो नहीं करेगा। हाँ, किसी ने रहना है, अपने पास रखना है, वो रख ले। 8-10 साल बाद जाके इसकी कीमत बढ़े तो उसके लिए इतनी, फिर पूरा लाहौर बिक रहा, लोग कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। इतनी ये इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि पैसे दे के हम मुसीबत गले डाल लें। आपने आमिर भुट्टा साहब की बातें सुनी और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ पर, हमारे साथ इस वक्त इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं फरहान भट्ट साहब, जिनको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। और वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के पास इस वक्त इस घर का चार्ज है, लेकिन उनके बिहाफ पर फरहान भट्ट साहब जो हैं वो इस घर की लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि मीडिया के साथ साथ कोई और जो है शख्स वो इस घर के अंदर दाखिल ना हो सके। और जानते हैं इन्हीं से कि आखिर क्या ऐसा इसमें है मसला कि इस घर के अंदर हम दाखिल नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्यों हैं? मैम बेसिकली मैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हूँ गुलबर्ग जोन से। ऑन बिहाफ ऑफ एसी मॉडल टाउन हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। हमारे साथ सिविल डिफेंस है, लोकल रेवेन्यू स्टाफ है, मेरे MCL से हैं जो लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं फॉर द केयर टेकिंग। ठीक हो गया। फरहान साहब, ये बताइएगा कि घर के अंदर जाने का क्या प्रोसीजर है? चलें पहले ये बताइएगा, जो ऑक्शन हो रही है उसका प्रोसीजर, एक आम आदमी, एक शख्स, अगर सपोज़ मैं ये घर ख़रीदना चाहती हूँ तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स से गुजर के आना होगा? स्टेप से कुछ नहीं है, 28 तारीख को ओपन बिड है। उसके लिए आपको ये है कि मौके के ऊपर आपको अपना ID कार्ड और एक छोटी अमाउंट है वो आपको वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। एक फॉर्म फिल करना। कहाँ पर? DC ऑफिस में। ठीक है। इश्तिहार के मुताबिक। अब वो यहाँ पे बिड होती है या DC ऑफिस में होती है, ये वो क्लेरिफाई हो जाएगा। इश्तिहार में है, वो देख लेते हैं उसमें क्या भी है। उसके मुताबिक जहाँ पे भी बिड होगी वहाँ पे वो जो चीज़ है आपको एक अमाउंट अपनी और एक ID कार्ड की कॉपी
वो लेके वहाँ पे जमा करवानी है और फॉर्म फिल करना है। आप ओपन बिड में बैठे हैं, जो ज़्यादा बोली देगा वो खरीद लेगा। लेकिन सर बिड से पहले अगर मैं घर को देखना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है? ना वो आपको डीसी ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, डीसी साहब से, क्योंकि बेसिकली ना यहाँ पे मसला ये है कि ये जो घर है ये एक कमेटी के मौजूदगी में सील हुआ हुआ है, जिसमें कमेटी में LDA, नैब के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, MCL, लोकल पुलिस, इन सब की मौजूदगी में ये सील हुआ हुआ है और उन्हीं की मौजूदगी में ही डीसील हो सकता है। उसके अलावा कोई एक बंदे के मौजूदगी में या कहने पे ये डीसील नहीं हो सकता, कोई बंदा अंदर जाके देख नहीं सकता क्योंकि वो घर सील है। मुझे बताइएगा अब तक कितने फॉर्म्स जमा हो सके हैं? मैम वो आपको डीसी ऑफिस से पता चल सकता है, हमारे पास नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ कोठी पे बैठे वो जो है ऑफिस से पता चल सकता है, डीसी ऑफिस से। अमाउंट कितनी जमा करवानी है? मैम अमाउंट एक छोटी होती है कि भी आपने उसका कोई 2% या 1% जो है ना मौके पे करना होता है। जो भी आप बिड देते हैं ना, ये नहीं समझ लें आप अगर 1 करोड़ रुपया उसकी बिड है तो उसका आपने 2% या 3% मौके पे सबमिट करवाना होता है, क्योंकि वो एक छोटी होती है कि भी आप खरीद रहे हैं। ठीक है। अच्छा फरहान साहब ये बताइएगा कि अंदर क्या फर्निश्ड है ये घर, किस किस्म का है, कितने हर चीज़ है, यानी उसके अंदर जब हम लोग मौके पे ये सील किया था, जो भी उनका बेड फर्नीचर वगैरह वो सब अंदर ही है, वो सारा उसी तरह जो उनके पास था वो सारा उसी तरह सील हुआ हुआ है। ठीक है। सुनाई भी जा रहा है कि कोई गोल्ड प्लेटेड भी माउंट्स थी अंदर। गोल्ड प्लेटेड माउंट्स मीन जैसे आपकी सोफ़ों की जो वो जी नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो इस तरह का हमें नहीं पता, मगर जिन्होंने असेस किया है वो देख सकते हैं, नॉर्मल फर्नीचर है। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ फरहान भट्ट साहब थे और उनका कहना है कि एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है इसके अंदर जाने का और उसमें जो बिडिंग है उसमें ये ओपन बिडिंग है। जिसका दिल करे ये घर ख़रीदने का वो आए, एक छोटी सी अमाउंट जो है वो जमा करवाएं, अपनी 2 ID कार्ड की कॉपीज़ लेकर आएँ DC ऑफिस में और बिड में शामिल हो जाइए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस घर को ख़रीदने के लिए सो लेट्स सी 28 जनवरी को इसकी नीलामी है, तो ये कुर्रा किसके नाम निकलता है 28 जनवरी को ही देखते हैं।